नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी आसान और सरल तरीके से। देखिए, मैंने प्लेन कपड़ा लिया है। जो कुछ लोग नए हैं वो भी बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, कपड़े को पहले हमें डबल करना है। इस तरीके से हमें डबल करके कपड़े को रखना है पहले। ये देखिए, डबल है। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। अब देखिए, जैसे हमारी चेस्ट है वो है यहाँ पे 20 इंच चेस्ट है। और इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच। और इसके जो शोल्डर है वो है 13 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, ये कपड़ा जैसे डबल है तो यहाँ पे हम पहले लेंगे 20 इंच। 20 इंच कपड़ा ले लिया। अब यहाँ पे लेंगे हम 2 इंच सिलाई के लिए। इस तरीके से जो भी हमारा यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले चेस्ट का निशान लगाना, उसके बाद गुंजाइश। अब इसके बाद हमें कपड़े को डबल करना है लंबाई में। ये हमारा चेस्ट हो गया। अब लंबाई में हम इसको ऐसे करके डबल कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमारी पीछे की लंबाई है उससे पहले हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेना है, जो हमारा तुरपाई में जाएगा। 1.5 इंच यहाँ पे लेना है। उसके बाद अब लेंगे हम अपनी लंबाई। तो हमारी जैसे लंबाई 13 इंच है तो 13 इंच ले लेंगे। 14 इंच है तो 14 इंच ले लेंगे। अब ये हमारा पीछे का है और यहाँ पे आगे का, ये आगे का है और ये पीछे का है। अब इसको देखिए, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। अब देखिए, हमारा यहाँ पे आ रहा है पीछे का। अब आगे का पल्लर हमें बड़ा लेना है तो 1.5 इंच बड़ा लेंगे, क्योंकि आगे के पल्लर में हम तीरा लगाएंगे और प्लेट डालेंगे। तो पीछे के पल्लर से हमें आगे का पल्लर बड़ा लेना है 1.5 इंच। अब हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर। तो जैसे अगर हम डीप गला बनाएंगे तो हमें 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं। अब यहाँ पे आर्मल लेंगे 6 इंच और चौकुटा निशान। उसके बाद यहाँ से गोलाई। अब गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। गले की जैसे पीछे की लंबाई हम 10 इंच रखना चाहें तो यहाँ पे 10 इंच पीछे की गले की जो लंबाई है वो 10 इंच लेंगे। तो यहाँ पे पहले चौकुटा, उसके बाद यहाँ से गोलाई। अब ये पीछे का है, इसको हटा देंगे और ये आगे का है। तो आगे की साइड हमें ½ इंच यहाँ से कटिंग करनी है। अब आगे की गले की चौड़ाई 2.5 इंच। यहाँ पे गले की लंबाई है 7 इंच। तो जितनी भी हम लंबाई रखना चाहते हैं गले की, 6 इंच या 7 इंच, वो लंबाई में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरे का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पे, इस तरीके से। अब 1 इंच लेंगे हम ऊपर की साइड और इसको देखिए ऐसे करना है। और नीचे की साइड हम थोड़ा सा गोलाई में ले जाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से हमें ऐसे कटिंग करनी है। अब यहाँ पे लगाएंगे टक्स का निशान 10 इंच पे। अब जैसे हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकाल लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा है। अब देखिए, पीछे की साइड हमारा 20 इंच आ रहा था, तो गले की जो लंबाई चौड़ाई थी उसके हिसाब से हमने नापा। तो देखिए, इस तरीके से 20 इंच आ रहा है पीछे की साइड। पीछे का जो पल्लर है वो 20 इंच आ रहा था, तो उसके बराबर हमने कटिंग कर ली। यहाँ पे देखिए, ये 20 इंच आ रहा है, क्योंकि गले की जो लंबाई है उसके हिसाब से आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से नापेंगे, जो आगे का पल्लर है यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पे आ रहा है, ये इस तरीके से खींच रहे हैं तो 9.5 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपना फिटिंग का कपड़ा निकाल लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि प्लेट हमारी यहाँ पे बराबर आनी चाहिए। तो अभी 9.5 इंच का आधा करेंगे हम, तो 4.25 इंच।
तो नीचे की प्लेट हमारी यहाँ पे 4.25 इंच पे आएगी और इसको देखिए ऐसे करके हमें निशान बनाना है, क्योंकि इसको गहराई में हमें प्लेट डालनी है। अब इसी के बराबर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे 2 इंच ऊपर इस तरीके से। अब यहाँ पे प्लेट का निशान आएगा 7 इंच पे। ये 7 इंच पे हमारा प्लेट का निशान आएगा। अब यहाँ पे लगा लेंगे कैंची के कट। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से कट लगाने हैं। अब ये दोनों साइड निशान आ गए, जो हमने एक कट लगाए हैं वो दोनों साइड कट लगे हुए हैं और ये निशान आ गए। अब इसमें हम बड़ी आसानी से प्लेटें डाल लेंगे। और ये हमारा नीचे का तीरा है इस तरीके से, ये नीचे का तीरा है। अब पीछे का जो गला है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे पीछे के गले की कटिंग हो गई। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से बाजू निकालेंगे। अब देखिए इसकी बाजू तो लंबी है, तो जितनी इसकी जो कपड़े की लंबाई है वो पूरी रखेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो बाजू की लंबाई है वो है 10 इंच और यहाँ पे ये कपड़े की लंबाई है वो है 9 इंच और कपड़े की चौड़ाई, यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई है वो है 17 इंच। अब इसको हमें डबल करके ऐसे रखना है। अब हमें कटिंग करनी है, तो यहाँ पे लेंगे हम 2 इंच और इसको देखिए हमें ऐसे करके तिरछा ले जाना है 7 इंच तक। अब ये तिरछा ले लिया हमने, तो अब यहाँ पे देखिए हमें गोलाई में इस तरीके से निशान लगाना है। अब जैसे ये हमारी मोहरी है तो इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमारी बाजू की जो लंबाई है वो कम है इस तरीके से। अब ये बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए जैसे ये निशान लगे हुए हैं, तो अब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम आधा इंच और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे लेंगे इसको डबल करके। अब यहाँ पे लेंगे 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा कम डबल करके, और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे लेंगे आधा इंच और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे लेंगे आधा इंच और इसको भी कम करते हुए उतारना है। अब ये चारों प्लेटें डल गई। अब इसमें तीरा लगा लेंगे। अब यहाँ से हम ये तीरे को जोड़ेंगे नीचे से, तो इसके ऊपर रखेंगे। अब तीरा जुड़ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेटें डालेंगे, फिर तीरा लगाएंगे। अब देखिए हमने ये प्लेटें डाल ली हैं दोनों साइड। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने पट्टी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। तो एक पट्टी लगाएंगे हम अंदर वाली। अब देखिए अंदर वाली पट्टी हो गई। अब एक पट्टी लगाएंगे बाहर वाली। तो इसको डबल करके इसके ऊपर रखेंगे।
अब इसके बाद हम इसको ऐसे करके बराबर देख लेंगे। तो यहाँ पे पट्टी बराबर होनी चाहिए, यहाँ से पट्टी बराबर होनी चाहिए। अब गले की लंबाई नाप लेंगे। यहाँ से हमें अपनी गले की लंबाई नापनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे गले की लंबाई बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच जो बड़ा है तो वो पीछे की साइड सिलाई में दब जाएगा। अब इसके बाद पीछे का जो पल्ला है उसमें प्लेट डाल लेंगे। अब यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच। अब देखिए पीछे की साइड हमने प्लेट डाल ली। अब जो पीछे का पल्लर है उससे इसको नापेंगे। यहाँ से इसको नापेंगे। देखिए यहाँ पे जो लंबाई ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा दबा देंगे। जो हमने 1 इंच कपड़ा लिया था उसको दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने पीछे की साइड सिलाई लगा ली है। अब इसमें आगे का पल्ला जोड़ लेंगे। अब ये शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद अब अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने 1-1 इंच कपड़ा लिया है, अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब लेंगे हम कमर का नाप। यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है, तो जब हम इसमें बाजू लगाएंगे तो कमर पे थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी सी सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब इसमें लगा लेंगे बाजू। अब देखिए यहाँ पे बाजू की मोहरी पे मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाने से पहले हम इसको नापेंगे। अब देखिए बाजू जोड़ने के बाद अब बाजू की जो मोहरी है उस पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू लगानी है। अब इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और गले में पाइपिंग लगाएंगे। अब जैसे हमारा ये पीछे का गला है तो इसको पीछे की साइड से नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कम तो नहीं है गले की। अब देखिए पीछे की लंबाई तो बराबर है।
अब हमारे छोटे से टुकड़े बचे हुए हैं, तो इसमें से हमें गले की पाइपिंग बनाना है। तो इसको डबल करेंगे और यहाँ से करेंगे इसको तिरछा। अब यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच। अब इसको देखिए इस तरीके से जोड़ना है, पट्टियों को इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ से बराबर कर लेंगे पट्टी को इस तरीके से। अब इसके ऊपर पट्टी रखेंगे, गले के ऊपर आधा इंच पट्टी बाहर रखेंगे। अब देखिए गले पे हमने पट्टी लगा ली। अब इसको ऐसे कर लेंगे जिससे जो अंदर का कपड़ा है वो पट्टी में ऊपर आ जाए। अब इसको ऐसे दबा के सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जो अंदर का कपड़ा वो दबना चाहिए, इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसके बाद जो अंदर का कपड़ा है इसको काट लेंगे पट्टी का। अब इसको हम ऐसे करके अंदर की साइड दबा के और पतली सी पाइपिंग बनाएंगे। अगर आप पे पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल में देख लें। ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलरिंग इन हिंदी चैनल, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर आएगा वीडियो लिख के, फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। तो मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से पाइपिंग लगाना बताया है। अब इसी तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से पाइपिंग बनानी है, सिलाई लगानी है। देखिए हमारी ये पाइपिंग बन गई। अब जो हमारा नीचे का जो कपड़ा है इसको अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा ब्लाउज बन के तैयार है। अभी हमारा ब्लाउज बन के तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।